दोस्तों, बेस्ट टैक्स सेविंग फंड्स 2024 में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं कि आखिर ये टैक्स सेविंग फंड्स होते क्या हैं, इसे क्यों लेना चाहिए, इसके बेनिफिट्स क्या हो सकते हैं, इसके कॉन्स क्या हैं, आखिर वो कौन सी चीजें हैं जिसका हमें ध्यान रखना चाहिए और किस तरीके से आप इन फंड्स में पैसे लगा के ना केवल आप कंपाउंडिंग का बेनिफिट ले सकते हैं, साथ में टैक्स भी बचा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, हम आज बात कर रहे हैं बेस्ट टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड्स की। आखिर म्यूचुअल फंड्स क्यों? जैसा कि हम जानते हैं कि ज्यादातर टैक्स सेविंग एफडी जो होते हैं उसमें इंटरेस्ट रेट बहुत ही कम मिलता है, जो कि 6 से 7% के आसपास होता है और उसमें लॉकिंग पीरियड यूजुअली 5 इयर्स प्लस तक का होता है। जबकि टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड्स में ना केवल रिटर्न हाई होता है बल्कि लॉकिंग पीरियड भी कम होता है। इसके साथ ही आप इसका बेनिफिट ले सकते हैं टैक्स लॉ के एटीसी के अंदर। एटीसी जहां पे यूजुअली आप अपने एलआईसी, अपने पीपीएफ या फिर अपने होम लोन के रीपेमेंट का बेनिफिट ले पाते हैं। ठीक उसी तरीके से आप ये टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड्स यानी ईएलएसएस, इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करके ना केवल हाई रिटर्न्स ले सकते हैं बल्कि साथ में आप टैक्स भी बचा सकते हैं। तो आइए इस वीडियो में शुरू करते हैं सबसे पहले बेनिफिट से। सबसे पहला बेनिफिट है, इस फंड का बेनिफिट एटीसी में मिलता है। 1,50,000 रुपए तक का फंड अगर आपने जो कुछ भी इन्वेस्ट किया है, इसकी डिटेल आप टैक्स बेनिफिट के रूप में आईटीआर में फाइल कर सकते हैं। बेनिफिट नंबर 2, लो लॉकिंग पीरियड। यूजुअली एफडी जो आते हैं टैक्स सेविंग के लिए 5 साल तक का उसमें लॉकिंग पीरियड होता है, जबकि इसमें सिर्फ 3 इयर्स का लॉकिंग पीरियड होता है। तीसरा बेनिफिट यह है कि इस पे हुए गेन्स का या तो लगभग ना के बराबर टैक्स लगता है या फिर टैक्स बहुत ही मिनिमम पे करना पड़ता है। चौथा बेनिफिट हमें मिलता है कंपाउंडिंग का। कंपाउंडिंग का एक बेनिफिट, जहां आप एक तरफ एफडीज में फिक्स एसेट लेते हैं 6 से 7% का, वहीं पे म्यूचुअल फंड्स के थ्रू आप कंपाउंडिंग का बेनिफिट ले सकते हैं। और यूजुअली देखा गया है कि टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड्स में भी रिटर्न 15 से 20% तक का तो हो ही जाता है लॉन्ग पीरियड में। पांचवी बेनिफिट ये है कि आपको इसमें कंपलसरी 3 ईयर के लॉकिंग पीरियड के बाद रिडेम्पशन जरूरी नहीं है, जैसे कि एफडीज में होता है 5 साल पूरा होते हुए पैसे आपके वापस आ जाते हैं। जबकि इसमें अगर आपको लग रहा है बेनिफिट अच्छा मिल रहा है तो आप इस इन्वेस्टमेंट को कंटिन्यू कर सकते हैं। छठा बेनिफिट है, एसआईपी के थ्रू अवेलेबल है। एक साथ मोटी रकम देने की जरूरत नहीं है, छोटे छोटे रकम में भी आप इसमें जमा कर सकते हैं। कुछ एसआईपी 500 रुपए के मिनिमम अमाउंट पे, कुछ एसआईपी 1000 रुपीज के मिनिमम अमाउंट पे भी अवेलेबल है। आइए बात करते हैं इसके कॉन्स के, यानी कि वैसी चीजें जिसमें हमें ध्यान रखने की जरूरत है। यूजुअली जैसा कि कहा जाता है, म्यूचुअल फंड्स के प्रीवियस हिस्ट्री को देख के इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। जरूरी नहीं है कि पास्ट में इसने अच्छा परफॉर्मेंस किया है तो प्रेजेंट में भी अच्छा परफॉर्मेंस करेगा। और दूसरा, मैक्सिमम 1,50,000 रुपीज तक का ही टैक्स सेविंग के रूप में आप बेनिफिट ले सकते हैं। ये तो थे बेनिफिट्स की बात। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में और डिस्कस करते हैं कि वो कौन से बेस्ट म्यूचुअल फंड्स हैं जिसकी परफॉर्मेंस पास्ट में बहुत ही अच्छी रही है और फ्यूचर में भी इसके परफॉर्मेंस के बहुत अच्छे चांसेस हैं। ये रिटर्न्स हमने चेक किए हैं लास्ट 3 इयर्स के बेस पे। लास्ट 3 इयर्स में जिसने भी निफ्टी 50 के रिटर्न्स यानी लगभग 19% या उससे ऊपर का रिटर्न दिया है, उनको हमने सिलेक्ट किया है। नेक्स्ट फिल्ट्रेशन हमने किया है जिसमें रिटर्न तो हाई है लेकिन साथ में ये ज्यादा वोलाटाइल नहीं है, यानी कि ऐसा तो नहीं है कि पिछले 3 वर्षों में इसने रिटर्न तो हाई दिया है लेकिन बीच में इसने स्विंग बहुत ज्यादा मारे हैं, और जिनने ज्यादा स्विंग मारा हो उसमें रिस्क की संभावना ज्यादा होती है। हमने उन फंड्स को सिलेक्ट किया है जिनका यूजुअली ग्रेजुअल अपवर्ड डायरेक्शन में मूवमेंट हुआ है। एंड द थर्ड फिल्ट्रेशन हमने किया है जिसका कम से कम मैनेजमेंट कॉस्ट है, यानी कि उस फंड में इन्वेस्टमेंट करने के बाद या तो कॉस्ट कम लग रहा है मैनेज करने का या फिर रिटर्न के ऊपर हमें टैक्सेस कम लग रहे हैं। और इन सब फिल्ट्रेशन के बाद हम लेके आए हैं आपके लिए 4 बेहतरीन म्यूचुअल फंड्स जो कि टैक्स सेविंग के लिए बेस्ट माने गए हैं। सबसे पहले इस कड़ी में म्यूचुअल फंड नंबर 1, पराग पारेख टैक्स सेविंग फंड। इसका एनुअल 3 इयर्स का रिटर्न 23.36% है। इसमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट का अमाउंट सिर्फ 1000 रुपीज है एंड करंट टाइम में इस फंड की ओवरऑल फंड साइज 2334 CR का है। इस तरीके से पराग पारेख म्यूचुअल फंड यानी कि टैक्स सेविंग फंड वन ऑफ द बेस्ट टैक्स सेविंग फंड है। नेक्स्ट टैक्स सेविंग फंड है मिराक एसेट टैक्स सेवर फंड। मिराक एसेट टैक्स सेवर फंड का लास्ट 3 इयर्स का परफॉर्मेंस है 20.75% एंड मिनिमम वैल्यू है सिर्फ 500 रुपीज, यानी कि 500 रुपीज से भी आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। मजे की बात, इस फंड का साइज है 18,842 CR का, यानी इतने सारे लोगों ने पैसा लगा रखा है, इतना बड़ा पैसा इसमें लगा हुआ है। रिटर्न बेहतरीन है 20.75% का। थर्ड है कोटक ईएलएसएस टैक्स सेवर फंड।
इसका कंपटीशन ऑलमोस्ट सिमिलर है मिराक एसेट के साथ। मिराक एसेट में आप देख सकते हैं 20.75% का रिटर्न है लास्ट 3 इयर्स का, वहीं कोटक ईएलएसएस का 21.51% का रिटर्न है। लॉन्ग पीरियड में ऑलमोस्ट सिमिलर, लेकिन बेनिफिट यह है कि कोटक ईएलएसएस का मिनिमम अमाउंट भी 500 रुपीज के साथ ही शुरू होता है और इसका फंड साइज 4393 सीआर का है। यानी अगर इसे कंपेयर किया जाए तो मिराक एसेट एंड कोटक ईएलएसएस ऑलमोस्ट सिमिलर जगह पे मूव कर रहे हैं। तो आप इन दोनों फंड में से कोई सा भी फंड चूज कर सकते हैं। वन ऑफ द बेस्ट फंड है फॉर 2024। एंड फोर्थ वन, हम सभी जानते हैं एक ब्रांड है इंडिया में जिसका हम सभी लोग आंख मूंद कर भरोसा करते हैं और उसका नाम है टाटा। टाटा का भी टैक्स सेविंग फंड अवेलेबल है। टाटा का टैक्स सेविंग फंड का नाम है टाटा ईएलएसएस टैक्स सेवर फंड। टाटा ईएलएसएस टैक्स सेवर फंड की बात करें तो इसका एनुअल रिटर्न लास्ट 3 इयर्स का है 20.52% एवरेज एंड मिनिमम वैल्यू है 500 रुपीज से आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसका ओवरऑल फंड साइज है 3698 सीआर का। तो इस तरीके से देखा जाए तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द बेस्ट टैक्स सेवर फंड। टाटा का फंड हमेशा ही बेहतरीन माना जाता है। तो आइए अब आगे बात करते हैं कि आखिर इन फंड्स में आप इन्वेस्टमेंट कैसे करेंगे। क्या आप इन फंड्स में इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको अलग से ब्रोकर अकाउंट बनाना पड़ेगा, अलग से आपको ब्रोकरेज देने पड़ेंगे, या फिर और अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा आखिर इन म्यूचुअल फंड्स में सेविंग करने के लिए? बेहतरीन बात यह है कि आज की डेट में बहुत सारे ऐप अवेलेबल है मार्केट में जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में ब्रोकरेज अकाउंट भी बना के देते हैं और म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट का आपको बेनिफिट दिलाते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं फोन पे की। फोन पे इज वन ऑफ द बेहतरीन ऐप जो आप अपने फोन में जरूर यूज करते होंगे। यूजुअली आप ट्रांजैक्शंस के लिए यूज करते होंगे, तो फोन पे के थ्रू भी आप अपने बेस्ट टैक्स सेविंग फंड्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ध्यान रखिए, फोन पे के थ्रू कर रहे हैं। फोन पे सिर्फ एक प्लेटफॉर्म है, फाइनल इन्वेस्टमेंट इन्हीं टैक्स सेविंग फंड्स में होगा। यानी कि आपको सारे डॉक्यूमेंट टैक्स सेविंग फंड्स के मिलेंगे, फोन पे के नहीं। फोन पे एक मीडिया होगा जिस तरीके से आप किसी को पेमेंट करते हैं। तो बिना किसी झिझक के आप आसानी से फोन पे के थ्रू भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो मैं आपको गाइड कर देता हूं आखिर फोन पे में आप किस तरीके से इन्वेस्ट कर सकते हैं। फोन पे का ऐप ओपन कीजिए अगर आपके फोन में अवेलेबल है तो। फोन पे ऐप ओपन करने के बाद उसके वेल्थ के सेक्शन में जाएं। वेल्थ सेक्शन में जाने के बाद आपको न्यू इन्वेस्टमेंट आइडियाज या इन्वेस्टमेंट आइडियाज का ऑप्शन मिलेगा और इन्वेस्टमेंट आइडियाज के अंदर आप टैक्स सेविंग फंड्स पे क्लिक कर सकते हैं। टैक्स सेविंग फंड्स पे क्लिक करेंगे तो आपको बेस्ट ऑप्शंस मिलेंगे, टॉप में ही पारंपरिक मिलेंगे। इसके अलावा और भी बहुत सारे टैक्स सेविंग फंड्स मिलेंगे। उसमें व्यू ऑल पे जाएं और उसमें से जो से भी आपको पसंद है उसको पढ़ें, विस्तार से समझें, उसके एग्रीमेंट को साइन करें और वहां से आप अपनी एसआईपी शुरू कर सकते हैं। अच्छी बात यह है कि फोन पे के थ्रू जब आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपको डॉक्यूमेंट्स हैंड टू हैंड मिलते हैं। तुरंत आप डॉक्यूमेंट डाउनलोड कर सकते हैं, आपके ईमेल आईडी पे वो डॉक्यूमेंट सेंड भी हो जाते हैं और आप जब चाहें तो फोन पे में जाके आप उसे चेक भी कर सकते हैं कि आपके फंड की करंट वैल्यू क्या है। जब कभी भी आपको जरूरत है इन डॉक्यूमेंट्स की टैक्स सेविंग स्कीम्स के लिए सबमिट करने के लिए, एक क्लिक के साथ ही वो डॉक्यूमेंट अवेलेबल है, आपकी ईमेल आईडी पे पुश कर दिए जाएंगे। तो उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि ऐसे ही बेहतरीन फाइनेंस रिलेटेड वीडियोस आपको लगातार मिलते रहें। और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना भी मत भूलिएगा। ऐसे ही बेहतरीन वीडियो के साथ फिर मिलूंगा आपसे, तब तक के लिए आपको नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।